सा कहीं जोरदार बेटा हुए है, ताली बजाओ एक बार का सर आवाज है। देखो भाई साहब, विधायक साहब फोटो बड़ी ढंग की खिंचवानी चाहिए, क्योंकि आज ये फोटो खींचेंगे नमीचंद जी, आज ये फोटो खींचेंगे, कल फोटो आपके अखबार में आएगी, उसके बाद वो अखबार किसी रद्दी वाले के पास जाएगा, उस पर कोई बहन जी जलेबी खाएगी, फिर इसको कुत्ता चाटेगा। तो कुत्ते को टेस्ट बराबर आना चाहिए, इसीलिए अपन फोटो बड़ी ढंग से खिंचवाते हैं। और तकदीर बन सकी ना तदबीर क्या करोगे, थोड़ी देर बाद घरी ले चलना तस्वीर क्या करोगे। हैं? धीरे धीरे बात पहुंचेगी भाई साहब, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। मैं तो अभी आ रहा था रास्ते में, विधायक साहब के साथ फ्लाइट में पहली बार बैठा, मारवाड़ी आदमी, हमने कब देखी भाई साहब फ्लाइट। आया बीच में एक भाई साहब, एक आदमी बैठा था, सुरेंद्र जी मेरी बात सुनना, मैंने कहा भाई साहब प्रेम पूर्वक मारवाड़ी आदमी बैठ गया अपने पास में कि क्या करते हो, मैंने कहा भाई साहब कवि हूँ। तो मैं ही बात पूछो बाबूड़ा थे कहीं करो कि मैं तो बैरो हूँ। बात अगले और जोरदार है भाई साहब, मुझे लेके आएगी रामनिवास जी, यहाँ हैदराबाद में दिखाया, या मेला था लगता आपके बेगम बाजार के अंदर, मैं देखा वहां पर एक ओम जी भाई साहब कहाँ है भाई साहब, बेगम बाजार में बड़ा जोरदार का मेला, मैं गया वहां पर एक बंदर वाला बंदर लेके बैठा, और पट्टे ने बड़ी जोरदार बात कह दी भाई साहब कि 10,000 10,000 10,000, जो भी मेरे बंदर से एक बार उसकी मुंडी ऐसे ना करा दे उसको 10,000 रुपए। ये काको जी बेटन ला रहे, ये जाए नया बेटा एनो नहीं रियो, विधायक साहब भी जाए नया वेणो की नहीं रियो, अपा मारवाड़ी आदमी मैन ओम जी भाई साहब हाथे किया, जाइन जो उन्हें बांद्रा ने देखियो ने जाइन में तुरंत उन कान में एक भात की नगलो हाथों हाथ, वो मारा पगा पड़ गो बांद्रा वालों के भाई साहब कह गई दियो। अरे मैंने कहा बहुत सिंपल, अरे कहा क्या, मैंने कहा की नहीं बपुड़ा थारा बांद्रा कहने किया, और जाइन क्यों कवि हूं, कविता सुनाऊं। मजेदार बात तो अगली है, बहुत होशियार आदमी, मैं 2 दिन हो गए हैदराबाद में आया हूं, अगले दिन वापस बेगम बाजार गया, उसने कहा 10,000 के 20,000 20,000 20,000, मैंने कहा ओ जोर रो आदमी बापुड़ा थो कहीं करेला बे के 20,000 रुपयो, मैं क्यों कहीं करना है कि की नहीं, इन्हें बांध रहा हूं, पहले एक बार हाँ बोलाए दो, दूसरी बार ना बोलाए दो 20,000 रुपया। अपा मारवाड़ी आदमी ठेठ देता रहा गया, बांद्रा एक कान की तरफ गया, तुरंत की बोलियो बांद्रो तुरंत के, दूसरा कान में की बोलियो बांद्रो तुरंत, वो तो हमारे ठेठ देता ना आएगो कि बापुड़ा थे के गई दियो। अरे मैंने कहा बहुत सिंपल, अरे कहा क्या, मैंने कहा की नहीं, थार बांद्रा रखने गया और जाइन क्यों भाई पहचानी हो रहे, सुनो तो कविताओं को सुनने की थोड़ी सी ललक आप पैदा कर दीजिएगा। मैं फ्लाइट में था, मुझे एक आदमी ने पूछा, थोड़ी गंभीर बात करना चाहता हूं, आप लोगों की संवेदनाओं को कुरेदना चाहता हूं। ओम जी भाई साहब मेरे पास में एक आदमी बैठा था कि कहां से आए हो विकास जी, मैंने कहा राजस्थान से, कि काहे का राजस्थान, कि कौन सा राजस्थान, कौन जानता आपके राजस्थान को, मैंने कहा भाई साहब ऐसे कैसे कह रहे हो कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, कि पूरे राष्ट्रगान में आपके राजस्थान का तो कोई नाम ही नहीं है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो आप। फिर मैंने अगले को समझाया, मैंने कहा देखो भाई साहब राजस्थान रे महीने मारवाड़ रे महीने एक मर्यादा है, हमारे माता बहना बेटी है कि जीते धनी बैठो रहनी, तो माता बहना उन्होंने नाम ली ले के ढगड़ा राम जी है, कि बुद्धा राम जी है, कि रामलाल जी है, उन्होंने नाम ली ले ए जी ओ जी करने किया करे। अब मैं अगले ने कही बात की उल्टी, जो माने जो माता बहना है वे कभी अपने धनी रो नाम नहीं लेवे, कि आपका तो नाम ही नहीं है भाई साहब, पूरे राष्ट्रगान में नाम नहीं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो मैंने अपने अग्रज कवि का एक दोहा कहा उसको कि मारे राजस्थान री, अगर बात पसंद आ जाए तो इस बार हाथ खोल दीजिएगा, मैं अपना कलेजा देने को तैयार हो गया हूं। अगले ने कहा राजस्थान का नाम क्या है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो मैंने अपने अग्रज कवि का एक दोहा कहा कि मारे राजस्थान री और बड़ी अनूठी शान, आकी दुनिया भीदनी न धनी है राजस्थान। तो धनियों के देश से हम लोग आते हैं, उस धनियों के देश में आप लोग विराजमान हैं। मेरे दायित्व को थोड़ा सा संक्षिप्त करना है, मुझे ओम जी भाई साहब को सुनना है, आदरणीय और भाई साहब को सुनना है। मैं इसीलिए इतनी देर अपनी भूमिका के लिए खड़ा हुआ हूं कि गौ माता की बात के लिए आप लोग जो कलेजा खोल देते हैं साहब, मैं नतमस्तक हूं, मैं पूरे राजस्थान के अंदर कवि सम्मेलन करने घूमता हूं, मगर जिस प्रकार का प्रेम प्रवासी भाइयों का होता है, मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर पैसे कमाने के लिए जो हजारों किलोमीटर दूर यहाँ आता है और पैसे कमाने के बाद गौ माता के लिए दे देता है। मैं मंच से चाहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बहुत जोरदार तालियां। अब आइए साहब, तस्वीर में ये जो बड़ा सा बैनर दिख रहा है आपको,
ये पहली बार आदरणीय दिनेश जी भाई साहब का जब फोन आया मेरे पास, कहा विकास जी गौ माता के लिए ओम जी भाई साहब ने जीवन समर्पित कर दिया है, करोड़ों रुपयों की धनराशि ये कैसे अपने जनताओं के बीच में लाते और गौशाला को देते। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है और मारवाड़ एक्सप्रेस से पूरी दुनिया को दिखाया है। मगर कहा दिनेश जी भाई साहब ने कि शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है। मैं चाहता हूं पहले एक बार नवयुग मंडल कुमाऊं समाज के लिए तालियां बजाइएगा। मेरा बिल्कुल यहां आने का, मैंने कहा भजन संध्या में मैं क्या करूंगा, नेमीचंद जी ने कहा, तो कहा शहीदों का काम है साहब। और जिस प्रकार की भारत माता की जयकार आप लोगों ने कही, मैं विधायक साहब के पास पीछे बैठा था, मुझे लग गया कि कहीं ना कहीं राष्ट्र के योगदान में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मैं अपनी भूमिका शुरू करता हूँ। अगर ये 4-5 लाइनें मेरी आप समझ गए तो मेरा बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ जेतारण से लेकर आपके यहाँ आप आने तक, मेरी एक बार थकान उतार दीजिएगा। मैं दावा करके जाता हूँ कि जब तक 5-7 मिनट माइक पर हूँ, जिस प्रकार माइक रख के जाऊंगा, आपके मन के अंदर राष्ट्रीय भाव का पूरा एक पैगंबर पूरा का पूरा एक भाव आप लोगों के मन के अंदर उतार के चला जाऊंगा। साहब, इसी हैदराबाद से एक आदमी ये कहता है कि मेरे गर्दन के ऊपर कोई छुरी रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो मेरे एक बड़े कवि ने कहा कि तू भारत माता की जय ना बोले तो क्या बोलेगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं इस उम्र में ये कहने की जिम्मेदारी करता हूं, आप लोग सुनने की जिम्मेदारी करिएगा। जो राष्ट्र भक्ति के लोग जागृत है इस समय, बस उनकी तालियां चाहूंगा, बाकी लोग खामोशी से सुन लेना। जिनका जमीर मर गया है वो चुपचाप सुन लेना, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि शहीदों तक मुझे लेके चलना है आप लोगों को। जो जिंदा है, ये तिरंगे के 3 कलर जिसके अंदर जिंदा है साहब, ये कौन कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। एक सच्चा मुसलमान जब मादरे वतन के अंदर नमाज पढ़ता है और जब इस भूमि को अपने माथे पे लगाता है तो भारत माता की जय अपने आप हो जाती है साहब। इन 4-5 लोगों के कहने से क्या भारत माता की जय नहीं होगी साहब। हिंदू ना चाहिए ना मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। तो मेरे बड़े कवि ने कहा कि तू भारत माता की जय ना बोले तो क्या बोलेगा, तू भारत माता की जय ना बोले तो क्या बोलेगा। अरे इस मिट्टी का कर्ज भला तो किन शब्दों से तोलेगा। जिस माता के आंचल में पलकर के तू बड़ा हुआ, जिस मिट्टी में खेल खेल कर ओवेशी तू खड़ा हुआ, आज उसी भारत माता को मां कहने से शर्माता है और पड़ोसी मुल्कों के गुण रोज रोज गाता है। अरे चाकू छुरी वाली बातों से हमको मत उकसा तू, तुझको जो भी देश पसंद है उसी देश में बस जा तू, वरना साफ कह रहा हूं कि मर्यादित रहना होगा और भारत में तो भारत माता की जय ही कहना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब आइए साहब, अब मैं शहीदों की श्रद्धांजलि करने का ये कार्यक्रम कर सकता हूं। मुझे लग गया है कि मैं ताली बजाने के लिए कहूंगा ही नहीं आपको। आप हो कौन साहब? महाराणा प्रताप की धरती के लोग, दुर्गादास राठौड़ की धरती के लोग, गिरी सुमेल युद्ध की धरा को देखने वाले जेतारण और पाली मारवाड़ के आसपास के लोग, जिनके वंशजों ने पूरे राजस्थान भर के अंदर तलवारें चलाई हो, वो ताली नहीं बजाते साहब। ताली बजाने वाले आप लोग भी नहीं। आप अपने आप को समझिए, आप हो कौन। पिछले दिनों खेजड़ला की धरती पे मैं गया था, 3-4-5 कार्यक्रम मैंने किए साहब। सोच कर देखिए 22-23 साल की उम्र क्या उम्र होती है साहब। और सीने पे गोली खाकर जब उसकी शव यात्रा आई, ये अपना मजमा बहुत सुंदर कुमाऊं समाज ने बनाया। मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं आपकी पूरी कार्यकारिणी को। मैंने बहुत सारी रैलियां देखी है, बहुत सारे नेताओं के यहाँ मैं संचालन करने के लिए जाता हूँ, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े संतों के यहाँ पर जाता हूँ। मैंने इतना मजमा कहीं नहीं देखा जो छोटा सा बिल्लाड़ा के पास में खेजड़ला, जो सिर्फ और सिर्फ 2000 घरों का घर है, वह 40,000 लोग एक अर्थी को कांदाने के लिए आए थे। वो लक्ष्मण राम चौधरी की अगर हैदराबाद के अंदर श्रद्धांजलि हो रही है तो इन सभी प्रवासी भाइयों को, मेरे पास शब्द नहीं है साहब, ये एक छोटी सी पगड़ी है, मैं चाहूंगा आपके पांवों में रख दूं। जिस प्रकार का स्नेह आपका मारवाड़ के प्रति है, उस जैसा मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत है कि मारवाड़ के लिए आप लोगों ने क्या किया है। मैं अपनी बस एक कविता पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए, इसी गंभीरता के साथ मुझे सुन लीजिएगा, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है और मर्यादित कार्यक्रम है, तो मुझे भी उसी कार्यक्रम की मर्यादा तक पहुंचना है साहब। इस देश की विडंबनाएं क्या रही,
साहब ये जब देश आजाद हुआ तो मियां इकबाल ने एक शेर कहा कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। 10 साल बाद ये देश दुष्यंत कुमार को मिला, उन्होंने लिखा कल नुमाइश में मिला था चीतड़े पहने हुए, मैंने पूछा तो बताया नाम हिंदुस्तान है। 30 साल बाद ये देश अदम गौंडवी को मिला कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। 40 साल बाद ये देश किसी और कवि शायर को मिला, उन्होंने लिखा ये गरीबी और मुफलसी का उन्वान किसने लिख दिया, ये मेरे चेहरे पे हिंदुस्तान किसने लिख दिया। और 70-72 साल का हिंदुस्तान जब मुस्तक आया तो मैंने लिखा कि पढ़े लिखों के देश में ये नियम हो गए, गरीबों को लूटने के नए अधिनियम हो गए और चंद रुपयों में बिक गई देश की सियासत। 9वीं 10वीं फेल यहाँ के सीएम हो गए। तालियां कमजोर है भाई साहब, मुझे लग नहीं रहा है कि मारवाड़ के बेटे आप। अब आइए मैं आपको सुनाने की कुछ कोशिश करता हूं। हमारे बड़े अग्रज भैया सिद्धार्थ भैया ने कहीं लिखा, ये युवाओं की टीम है साहब, किसी कार्यक्रम को करना में तो, और ओम जी भाई साहब का तो माँ भगवती की एक आशीर्वाद है कि अगला 1 महीना और कार्यक्रम में है भाई साहब। आपके आशीर्वाद से मैं कार्यक्रम करता रहता हूँ। मुझे पता है कि कार्यक्रम करवाना कितना कठिन होता है। मेरी एक मिनट की बात सुन लीजिएगा और 2 मिनट की कविता, उसके बाद मैं आपका समय नहीं लूंगा। एक आदमी एक रास्ते से जा रहा था, उसको ठोकर लगी तो उसने जिज्ञासा पूर्वक वहां से मिट्टी हटाई तो उसने देखा कि अंदर से टोपी निकल गई, तो उसने और मिट्टी हटाई तो माथा निकल गया, और मिट्टी हटाई, आंखें निकल गई, नाक निकल गया, मुंह निकल गया। और मुंह निकले हुए आदमी ने कहा कि अगर तुमने काम मिट्टी हटाने का शुरू कर ही दिया है तो पूरा जरूर करना, मैं ऊंट पर बैठा हुआ। साहब कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो बहुत छोटा सा लगता है, मगर जब वो कार्यक्रम क्रियान्वित में आता है तो इतनी बड़ी एक टीम जो 4 महीने से आपको इस कार्यक्रम के लिए खप गई। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा जो शहीदों के सम्मान में आज की रात के अंदर खड़े हुए। साहब ये तो ये लोग हैं जो अपना धन भी दे रहे हैं, और आप लोग ज्यादा पुण्य की आपती है कि गौ माता के साथ में शहीदों की श्रद्धांजलि की सभा में आए साहब। वरना इस देश के नेता तो ये कहते हैं कि सरहद पे लोग मरने के लिए जाते हैं, कि पैसे मिलते हैं उनको मरने के लिए। माफ करिएगा साहब, व्यापार वर्ग के लोग बैठे हैं, आप लोग, आपके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते होंगे। एक दिन अपने भाई साहब को कह देना कि मेरे लिए तू मर जाएगा क्या, वो काम छोड़ के चला जाएगा साहब। मगर इस देश में सैनिक एक ऐसा है साहब, उसको पता है कि अगले क्षण गोली लगेगी, मगर फिर भी डटा हुआ खड़ा रहता है। और फिर भी नेता कहते हैं कि सरहद पे लोग तो मरने के लिए जाते हैं। तो विनीत चौहान ने 4 लाइनें कही कि तुमने 10-10 लाख दे दिए सैनिक। भाई साहब 2 मिनट रुक जाइएगा, 2 मिनट। मैं बहुत कम कार्यक्रम करता हूं, आपका मैं सम्मान करता हूं, मेरी पूरी पगड़ी एक आखिरी सम्मान कर दीजिएगा भाई साहब। 1 मिनट मुझे विचलित ना करें। मारवाड़ के लोग हैं, मुझे बार बार कहने की आवश्यकता होगी नहीं। पीछे 2 लोग खड़े भाई साहब, आपकी खास ध्यान चाहता हूं मैं आपका। जिन नेताओं को आप एक उंगली का बटन दबा के वहां भेज देते हैं, वो ये जाके कहते हैं कि लोग मरने के लिए जाते हैं। तब विनीत चौहान ने कहा कि तुमने 10-10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी उन वीर प्रसूता माओं को। अरे मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। हिम्मत है क्या किसी में? तब मैं एक कविता पढ़ता हूं आखिर के अंदर। मैंने बहुत कुछ आपको सुनाया और आपका मन होगा मैं और सुना दूंगा, मर्यादित कार्यक्रम है साहब। 14 फरवरी का दिन था, देश की राजधानी के अंदर वैलेंटाइन डे के अंदर कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, कोई नीला गुलाब बांटा जा रहा था। इस देश की विडंबना यह है साहब कि एक छोटे से नेता की अगर कहीं रैली निकलती है तो 4-4 दिन पहले इन सरकारों के कान चौकन्ने हो जाते हैं। हर गली, हर मोहल्ला बार बार देखा जाता है कि यहाँ से पार्षद साहब निकलेंगे, यहाँ से सांसद साहब निकलेंगे। 1200 जवानों का काफिला जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जा रहा था। किसी भी सरकारी आदमी के कान पे जू नहीं लगी कि एक बार उस रास्ते को चेक कर लिया जाए। पता नहीं कौन सा दरिंदा 250 किलो आरडीएक्स लेकर वहां पर बैठा होगा साहब, किसी सरकारी आदमी के कान पर जू नहीं लगी। तब मुझे दुखी होकर ये सब कुछ लिखना पड़ा। आप लोग गवाह होंगे, 14 तारीख पुलवामा का दिन होता है साहब। मैं नहीं चाहता ऐसा दिन कभी मनाया जाए। चाहे साहब पैसे हम लोग कमाने के लिए आते हैं साहब। आप माता बहनें यहाँ पर बैठी है, आप अपने बेटे को बेचती है कि जा बेटा सरहद पर चला जाना, लड़के आना, पीछे मत मरना, मर जाना। ये मारवाड़ की माएँ दे सकती है साहब, सिर्फ मारवाड़ की माएँ।
जब भी इस देश के अंदर शहीदों की टोली आती है तो ये कहना मुझे थोड़ा सा दुखद होता है, मगर विधायक साहब मैं बड़े गौरवान्वित होता कहता हूं कि बॉर्डर पर जो सबसे पहले गोली लगती है वो मारवाड़ के बेटे को लगती है। ये सबसे बड़ी बात है साहब। आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलवामा के अंदर जो घटना हुई थी और सड़कों के ऊपर 40 शहीदों के चीथड़े उड़े हुए फोटोए देखी है? मुझे हाथ खड़ा करके बताया किसने देखी है? मंच से बताइएगा। आप सब लोगों गवाह है, मेरी कविता के गवाह है। मैं कवि नहीं हूं, सिर्फ चेतना गाना चाहता हूं और आखिरी पंक्ति तक अगर आप लोगों का साहस अगर थोड़ा सा मुझे मिल जाएगा तो मैं कहता हूं मैं अपना चेतन ये दुगुना करके आपको सुनाने पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि 14 भैया बैठ जाओ, ओ भैया बैठ जाओ। हमारे कहने से कई बार प्रांत की सरकारें बैठ गई, तुम बैठ जाओ। सुने क्या हुआ होगा 14 तारीख के दिन। इसी गंभीरता के साथ सिर्फ 2 मिनट की कविता है कि साहब फिर काश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी, फिर काश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी, फिर काश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी, फिर काश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी। हाय ये कमबख्त फरवरी मातम लेकर आई थी, हाय ये कमबख्त फरवरी मातम लेकर आई थी। शेरों का निहत्था टोला मृत्यु शैया के तले गया, अब के अपने पुत्रों को घर आंगन में चला गया। आतंकी आकाओं की नापाकी फिर से छलक गई, अरे कोलाहल से अमरनाथ की घाटी सारी धधक गई। अरे कतरा कतरा बिखरा था, कतरा कतरा बिखरा था, कतरा कतरा बिखरा था, सड़कों पर लाली छाई थी। भारत माता के आंचल में 40 लाशें आई थी, भारत माता के आंचल में 40 लाशें आई थी। और ये जो लाशें आती है ना साहब, मैं जब लक्ष्मण चौधरी के पिताजी से मिला, चौधरी समाज के अध्यक्ष गरवाराम जी बैठे हैं, जब मैं मिला ओम जी भाई साहब तो उन्होंने कहा एक बेटा और है और अगली बार सेना में जाएगा। ये है मारवाड़ की भूमि। ये 23 साल का बेटा, घर में लाश आई है और उसका बाप, मैं पत्रकार भी हूं, मैंने सवाल किया क्या करोगे आप, कि करना क्या है, मेरा एक बेटा और है और जाएगा वहां पर। यह साहस सिर्फ मारवाड़ के लोगों का है साहब। वो भी चाहता तो नौकरी कर सकता था, पैसे कमा सकता था, शादी कर सकता था, बच्चे पैदा कर सकता था, घुमा सकता था, मगर साहब जो बूढ़ापे की लाठी था वो सरहद पर खड़ा हुआ। ये नेताओं के बच्चे नहीं जाते ऐसा, ये किसानों के बेटे जाते हैं। आप सब किसान वर्ग से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, आप नहीं तो आपकी पीढ़ी, सबके पिता किसान रहे हैं। आषाढ़ के महीने के अंदर जब पूरी बदन काला हो जाता है तावड़े में तप वो 4-5 रुपए हरिया बेच के जो प्राप्त होते हैं उससे बच्चे को पढ़ाते और सरहद पर बेचते हैं। ये कलेजा सिर्फ मारवाड़ के बेटों का है और मारवाड़ के बाप का है साहब। जो बूढ़ापे की लाठी था, अरे वो सरहद पर खड़ा हुआ, बीवी बच्चे माँ बाप सब छोड़ छाड़ कर अड़ा हुआ। आज मगर उनकी लाशों पर राजनीति होती है, और राजनीति भी कैसी साहब कि सरहद पे तो मरने के लिए जाओ। अरे सरहद होती क्या है साहब, आपको पता भी है? कोई पार्लियामेंट के आगे का रास्ता थोड़ी है सरहद। अरे साहब सरहद बहुत बड़ी चीज है नेताओं की बातों से, सरहद बहुत बड़ी चीज है नेताओं की बातों से। सरहद सरहद बनती है तो सैनिक के जज्बातों से, सरहद जो सैनिक के दिल की एक चिंगारी होती है, सरहद जहां कुर्बान रोज एक नई जवानी होती है। अरे सरहद में और संसद में बहुत फर्क है मेरी जान, शेरों में और कुत्तों में बहुत फर्क है मेरी। ये इस प्रकार की भाषा सिर्फ विकास राज भाटी बोल सकता है कि साहब जो बूढ़ापे की लाठी था वो सरहद पर खड़ा हुआ, बीवी बच्चे माँ बाप सब छोड़ छाड़ कर अड़ा हुआ। आज मगर उनकी लाशों पर राजनीति होती है और दिल्ली रातों को गुड़ों बेचकर सोती है। दिल्ली रुख स्पष्ट करे जरा कश्मीर के मुद्दे पर, कब तक रोटी सेकोगे वोटों के गोरख धंधे पर। सिर्फ आतंकी घटनाओं की अब निंदा करना बंद करो, सैनिक की लाशों पर केवल धंधा करना बंद करो। अरे सरहद पर बेटों की ये कुर्बानी देना बंद करो और कुत्तों को जेलों में ये बिरयानी देना बंद करो।
बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत मन से आप लोगों ने सुना है। बस मैं आखिर में विदाई के तौर पे वहां जाके बैठना चाहता हूं। उससे पहले एक बार ऐसी जयकार हो जाए लक्ष्मण राम चौधरी जी की और दाता राम जी की कि उनके घर तक ये श्रद्धांजलि पहुंच जाए कि मारवाड़ में भी इतने लोग जिंदा है कि उनकी जो शहीदी दी गई है उसको भुला कभी नहीं पाएंगे साहब। हम दे कुछ नहीं सकते, एक संबल दे सकते हैं। मैं जयकार करवाना चाहता हूं। जितना आप में साहस है, जितना ईश्वर ने मुझे, वागेश्वरी ने अंदर वाक के अंदर, वाणी के अंदर जोड़ दिया है, मैं उतने जोर से जयकार बुलाऊंगा। और आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी तिरंगे के प्रति अगर इज्जत अगर बाकी है तो आप लोग उसी जोर से बोलिएगा, लक्ष्मण राम चौधरी, लक्ष्मण राम चौधरी, दाता राम चौधरी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, कुमौत समाज का, दिनेश जी भाई साहब का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुमान किया। अगर मेरी वाणी से आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक बार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी भाई साहब।